हम रुक्मिणी को लेकर जाते, उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बलदाऊ। भैया इतना कहकर श्याम ने झटकी रथ की डोर, मार मार की अब धुनी गूंज गई चौकोर। भिड़ गई सेनाएं, पैदल से पैदल, असबार से असबार, तलवारें भाले बंदूकें चटकने लगी, सरकट के गिरने लगे, आते लटकने लगी। लोगों, बलराम ने हाल मूसल ले, मूसला धारसी परसा, जिस औरत दाऊ पिलिया है काई सी, जिस औरत के हरी पिलिया है काई सी, लोगों मर्द का लहू गर्म होता है। मार मार और अंधकार जब पूरी तरह की धरमारी, लाखों जोधा संगार गए भी मने कारी। कट कट के लहास गिरन लगी, तज दिए प्राण रणधीरों की। सारी सेना संहार दई अर्जुन के तूफानी तीरों की। मूड़न के मुड़ चौड़ा बढ़िए, लहासन के पहाड़ से लाद, शिशुपाल दुर्योधन दंतुवक्र मैदान छोड़ के शिशुपाल दुर्योधन जरासंध मैदान छोड़ के ये हो। मगध का राजा जरासंध, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन दंतवक्र भूर्श्वा शिशुपाल मैदान छोड़ के भाग गए। जब रुकुम को पता लगा कि होने वाले मेहमान पिट के चले गए, आग बबूला हो गया, होठों को दांतों से चबाने लगा, कहने लगा जब मर्द नहीं थे, लड़कियों के सामने, औरतों के सामने कमर पर तलवार लटकाने वाले, बहादुरी बघारने वाले मर्द नहीं थे, सिर्फ वीरों का बाना था इनका। मैं भरे दरबार में हाथ उठा के कह रहा हूं, कन्हैया बलराम में से एक को मैंने मौत के घाट न उतारा तो जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। खिजलाया हुआ सियार सोते हुए शेर के कान खुजलाने के लिए आ गया सामने। एक कन्हैया, आइए रुकुम, तुम्हारा स्वागत है। काय का स्वागत है? काय का स्वागत है? रुकुम, हाँ, तुम्हारे यहाँ की यही संस्कृति है कि अपने मेहमान से बदतमीजी से पेश आओ। अरे तुम काय के रिश्तेदार, जानना पहचान के बड़े मियाँ सलाम। जब रुक्मिणी बगल में बैठी है जी, फिर भी हम तुम्हारे रिश्तेदार। अरे कन्हैया, रुक्मिणी नहीं बैठी है, तुम्हारी मौत है मौत। सुनो, पहले तो यादवों के घर जाएगी और तब दूध मलाई खाई है, और भाई धोखे में आएगी आज मेरी बहन
आगे जाओगे तुम लौट जाओगे। रुक्मिणी को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हाँ एक बात बताओ, तुम आए सुहाए 1.5 फुट वाली काय खुलाई? वो भी हमारे साथ है। संतरी है वे, संतरी है। कन्हैया जी अब ऐसा करो, थोड़ी बंसी बजा दो, महाराज दिखा दो सुवर्ण को। डोर गांव की जनता बेचैन है। श्री राधे राधे। सब संग छोड़ते चले जा। रुको, हम रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार से झगड़ा नहीं चाहते। झगड़ा तो होगा, बचेगा नहीं। इसलिए इसी में भलाई है कि तुम रुक्मिणी को छोड़ दो और द्वारका के लिए चले जाओ। हम वो कर रहे हैं उसे करने दो। रुको, हाँ रिश्तेदारों से झगड़ा करने वाले संकुचित बुद्धि के होते हैं, और तुमसे मेरा ये कहना है, क्या? जब रुक्मिणी ने मुझे अपने मन का राजा बना लिया तो तुम भी हमें अपना बहनोई स्वीकार। ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? उसकी हम कैसे चल जाने देंगे? हम उसके बड़े भाई हैं, हम अपनी चलाएंगे। वाह भाई वाह, ऐसे चलाने लगे तो चलेगा काम। बिना लड़े नहीं मानो। नहीं, झगड़ा होगा। झगड़ा होने से कोई लाभ मिल जाएगा? लाभ मिले चाहे नहीं मिले वो बात की बात है। हाँ हमारे आज मंत्री नहीं आए, इसलिए। तुम्हारा मंत्री तो कन खजूरा है। तुम्हारे मंत्री को यही नहीं पता है क्या रहे? हाँ, कि यहाँ ज्वालामुखी फट रही है, वो हिमालय के सपने देख रहा है। बुद्धि खराब हो रही है। तो आ रहा हूँ, आ जाओ। भगवान रथ में से कूद गए। आज कृष्ण और रुक्म में मल्लयुद्ध होने लगा। कृष्ण भगवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जा घुटुअन उठियो रेत खेत में घुटुअन उठ गो रे तू खेत में जाई। टपक पसीना रहो मही पे बहो, रुक्मिणी घबराई। दोनों की है बदुअत देहन तरे तराई। दोनों की है बदुअत देहन तर रही है। मेरे भाइयों, आज मल्ल युद्ध देखने के लायक था। अरे रुक्म तो दाऊ भरे रिस भरी की, पापी दाऊ भरे रिस भरी की, मोहन जावे साबुन करके और झटपट फुर्ती करके हरने कोली भर रही है समर की। मेरे भाइयों, कोली में भर करके रुक्म को जमीन पर पटक दिया और दौड़का दी, छाती पर बैठ गए। हाथ में तलवार लिया उसका वध करने को,
लेकिन भक्तों रुक्मिणी ने देखा कि मेरे भैया की जिंदगी जाने वाली है, भाभी की झोली में रढ़ापा आने वाला है। ममता जग गई और रुक्मिणी रथ में से कूद करके भगवान के सामने अपने अंचल की झोली बना के खड़ी हो गई। भगवान का हाथ वहीं रुक गया। क्या बात है रुक्मिणी? कान लगी, न मारो भैया,